वंदन दोस्तों। ध्यान नगरी काशी से मैं आशा गुप्ता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सबसे पहले हिंदी संवत की आप सबों को बहुत शुभकामनाएं। हम लोगों का आज से पहले साल के आज पहला दिवस है और आज चैत्र का पहला नवरात्र भी है दोस्तों। तो इस सभी दोनों चीजों की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हम लोग चूंकि आज हम लोग मिले हैं नवरात्र के स्पेशल प्रोग्राम के लिए, तो चले हम लोग पहले थोड़ा सा माता का पूजा अर्चन करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग भजन कीर्तन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देवः सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्तुभ्यं 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 नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके सर्वनय त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वभूताय यदा देवी सर्वमुक्तिप्रदायिनी त्वं सुता सुते कावः भवन्तु परमोक्तयः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाधा नमस्तुते। इन नामों से प्रसिद्ध जगदम्बिके तुम्हें बारंबार प्रणाम है, तुझे बारंबार प्रणाम है। थैंक यू, थैंक यू। तो दोस्तों, हम अब दीप प्रज्वलन के बाद हम लोग चलते हैं पूनम पांडे के पास। वो सभी देवताओं का अभिवादन करेंगी एक भजन से। पूनम पांडे।
आप लोग अपना वीडियो ऑन कर लीजिए सभी, इसीलिए था कि रेड कलर सभी पहनेंगे, सबके वीडियो ऑन कर लीजिए। गणपति जी को बारंबार प्रणाम। मैं गणपति के माध्यम से सभी देवताओं का आह्वान करती हूँ। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। रिद्धि सिद्धि ले उगन राजा, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गण राजा, मेरे घर में पधारो। राम जी आना, लक्ष्मण जी आना, राम जी आना, लक्ष्मण जी आना, सीता मैया को ले आना, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। ब्रह्मा जी आना, विष्णु जी आना, नेटवर्क इशू हो गया। लक्ष्मी जी आना, गौरी जी आना, लक्ष्मी जी आना, गौरी जी आना, सरस्वती मैया को ले आना, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। विघ्न को हरना, मंगल करना, विघ्न को हरना, मंगल करना, कारज शुभ कर जाना, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। धन्यवाद। बहुत सुंदर पूनम पांडे। दोस्तों आज मेरी मम्मी हम लोगों के साथ है और वो हम लोगों को एक शीतला माता का भजन सुनाएंगी। तो माँ आओ, गाना भजन सुना। आपका स्वागत है। हे माता है। वैष्णो माता की जय, शीतला माता की जय। निमिया की डाढ़ मैया बैठे आसन, मैया लावली झूलुआ की झूली, मैया गावली गीता की झूली। निमिया के डाढ़ मैया लावली झूलुआ की झूली झूल, मैया गावली गीता की झूली झूल। झूलते झूलते माई के लगले पिया सिया की चली भैली, माला होरियावा सकी चली भैली, माला होरियावा सकी चली। सूतल बाड़ू की जागल हो मालिन बूंद एक, मोही के पानिया पिया वह की बूंद एक, मोही के पानिया पिया वह की। कैसे में पानिया पी आई हो सातो बहिनी मोरा गोद, उजे बाला का तोहा रखी मोरा गो। कैसे में पानिया पी आई हो शीतला मैया तोरा गोद, मैया बाला का तोहा राखी मोरा गो। मोरा पिछुआ
भैया हो बड़हिया की कड़ी देव मौके साकारा खटोलवा की गड़ी दे पिछुआ भैया हो पटहेरिया की बीनी दे मोही के साकारा खटोलवा की बीन लेहू न मालिन साकारा खटोलावा सुताई दे उजे बाला कहामा रसुताई दे उजे बाला कहामा रसुत कथी के घर लवा हो मैया कथी के बापिया लिया कथिए डोर मैया के भरब निर्मल पानी कथिए डोर मैया के भरब निर्मल पानी सोने के घर लवा हो मैया रूपे के पिया लिया रे सामा डोर मैया के भरब निर्मल पानी रे सामा डोर मैया के भरब निर्मल पानी रे सामा डोर एक हाथे मालिन पानिया पिया वाली दूसरा मैया के बेनिया डोला वे दूसरा हाथ मैया के आचारा डोला वे दू जैसा न मालिन हमें जुड़ावा वालों की ओई सा तोरा धियावा जुड़ा सुमालिन ओई सा तोरा पटोहिया जुड़ा मालिन ओई धियावा जे हाथी मैया आपन ससुरारिया पतोहिया मो ए नैहर वेरू सल जा ली पतोहिया मो जैसन आशीषवा हो मैया मालिनी के दिहालो की ओई आशीषवाना सब सुने वाली के दैया की वही आशीषवाना सब के पटहोरिया के दीह वही आशीषवाना जौने आशीषवा मई मालिया के दिहालो की वही आशीषवाना सब सबके कह दऊं जा सब दोस्तन के दिहलन वही आशीषवाना सब सहेलियन के दीह वही आशीषवाना सब आशा के सब दोस्त लोग के दिया मैया वही आशीषवाना हे माता हे माता हे धन्यवाद माँ, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर, थैंक यू। हाँ तो गार्गी अब कोई भी जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं प्लीज मुझे हैंड रेज कीजिए तो मैं उनका नाम बोलूंगी। अब जी जी गार्गी, ठीक गार्गी। भजन भजन गा सकती हो ना? बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा इधर बैठी वहाँ टीवी चल रहा है ना इसलिए इधर आ गई मैं। हाँ ठीक ठीक। थोड़े 2 ही लाइन गाती हूँ मैं राम के ऊपर। इसका राम के नवरात्र चालू हो गए ना राम भगवान के। बिल्कुल।
भज मन भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन भज मन राम चरण सुखदाई। राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। भज थोड़ा सा गार्गी मन पीछे हो जाइए, तो थोड़ा सा पीछे, आपका सर कट रहा है, थोड़ा सा पीछे हो जाइए। भज मन ठीक भज है। मन राम चरण सुखदाई। राम चरण सुखदाई। राम चरण सुखदाई। बस, धन्यवाद। बहुत मीठा, बहुत बहुत मीठा। सुंदर, बहुत सुंदर, धन्यवाद गार्गी जी। ठीक, तो खुशबू आप करो। मैया मोरे दुलारी सिरहनवा पंखा डोले हो लाल। मैया मोरे दुलारी, मैया के हाथ त्रिशूलवा सोहे, मैया के हाथ त्रिशूलवा सोहे, गाले हरे बिराजे हो लाल। मैया मोरे दुलारी सिरहनवा पंखा डोले हो लाल। मैया मोरी दुलारी, मैया के हाथ कड़वा सोहे, मैया के हाथ कंगना सोहे, बिंदिया माथे बिराजे हो लाल। मैया मोरी दुलारी सिरहनवा पंखा डोले हो लाल। मैया मोरी दुलारी सिरहनवा पंखा डोले हो लाल। मैया के पैरे पायल सोहे, मैया के पैरे पायल सोहे, चुनरी देहे बिराजे हो लाल। मैया मोरी दुलारी, मैया मोरी दुलारी सिरहनवा पंखा डोले हो लाल। मैया मोरी दुलारी, हरे राम राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। नमस्ते। थैंक यू खुशबू, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब नेक्स्ट कौन आ रहे हैं? अर्चना गुप्ता। अर्चना, कुछ सुनाओगे? दीदी आज मुझे सुनाना है। सुना सुना दो। दो ट्रेंडम, कल चालीसा कल परसों में करना है, ट्रेंडम आज सुना दो। देखो, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, तनु घन श्यामा। हाँ चलिए, मैं एक सुनाती हूँ। हाँ, हाँ। दे दे थोड़ा प्यार मैया, दे दे थोड़ा प्यार मैया, तेरा क्या घट जाएगा, ये बालक भीतर जाएगा। दे दे थोड़ा प्यार, दे दे थोड़ा प्यार मैया, तेरा क्या घट जाएगा, ये बालक भीतर जाएगा। दे दे थोड़ा प्यार, मुझको देने से खजाना कम नहीं पड़ जाएगा, पर ये बालक तो तर जाएगा। दे दे थोड़ा प्यार,
दे दे थोड़ा प्यार मैया, तेरा क्या घट जाएगा, ये बालक भीतर जाएगा। दे दे थोड़ा प्यार, जो दे दिया तुमने मुझको सहारा माँ, तो ये स्वीकार करो। ये तेरा दरबार, ये तेरा दरबार जय जयकारों से गुंज जाएगा, ये बालक भीतर जाएगा। दे दे थोड़ा प्यार, दे दे थोड़ा प्यार मैया, तेरा क्या घट जाएगा, ये बालक पर तर जाएगा। दे दे थोड़ा प्यार। बोलो शेरा वाली माता की जय। दोस्तों अब बहुत सुंदर आशा मैम, बहुत सुंदर। मेरे आंखों में आंसू आ गए तो आपका अभी भजन टाइम सुन है, के। बहुत कितना 7 मिनट है, एक बहुत छोटा सा अच्छा लग सुनाओ। रहा था। जी जी जी। हरि मिलते हैं मन को मनाने से, हरि मिलते हैं मन को मनाने से, न आने से मिलते न जाने से, न आने से मिलते न जाने से, हरि मिलते हैं मन को मनाने से। ना मंदिर में मिलते ना मस्जिद में, ना मंदिर में मिलते ना मस्जिद में, नहीं मिलते हैं घंटा बजाने से, नहीं मिलते हैं घंटा बजाने से, हरि मिलते हैं मन को मनाने से, हरि मिलते हैं मन को मनाने से। चाहे गंगा में जाओ चाहे यमुना में, चाहे गंगा में जाओ चाहे यमुना में, नहीं मिलते हैं डुबकी लगाने से, हरि मिलते हैं मन को मनाने से, हरि मिलते हैं मन को मनाने से। चाहे गीता पढ़ो या रामायण पढ़ो, चाहे गीता पढ़ो या रामायण पढ़ो, नहीं मिलते हैं माला घुमाने से, नहीं मिलते हैं माला घुमाने से, हरि मिलते हैं मन को लगाने से, हरि मिलते हैं मन को लगाने से। धन्यवाद। अब पूनम जी कर लें स्टार्ट। आप म्यूट हैं। आशा मैम आप म्यूट हैं। धन्यवाद राधा मैम, बहुत सुंदर, आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं, बहुत अच्छी लग रही साड़ी में। मैं भी यही बहुत देख रही थी, बहुत सुंदर हाँ, भजन और साड़ी में सुंदर भी बहुत लग रहे हैं। जी। एक छोटा सा अगर कोई चाहे, रिया जी या कोई भी अगर, तो उसके बाद, नहीं तो हम लोग चालीसा करेंगे, फिर मैं रिया जी करेंगी। जी जी। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी, अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी, अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घन श्याम। द्वार दया का जब तू खोले, अंतर मन से गूंगा बोले। द्वार दया का जब तू खोले, पंचम स्वर में गूंगा बोले। अंधा देखे लंगड़ा चल कर, पहुंचा काशी रे। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी, अखियां प्यासी रे। धन्यवाद।
बहुत सुंदर, धन्यवाद रिया जी। दोस्तों बहुत आप लोग कल की तैयारी सब करके रखिए, जो आज नहीं किए सभी कल करेंगे। और अब हम लोग चलते हैं पूनम अग्रही के पास, वो हम लोगों को चालीसा सुनाएंगी, फिर मेडिटेशन। दोस्तों आप लोग पहले ही पानी की बोतल पास में रख लीजिए, क्योंकि मेडिटेशन के बीच में उठना नहीं है। ज्यादा ज्ञान मत डाल, तू अपन उधर ज्ञान। हाँ, पूनम अग्रही। आत्मवंदन सभी लोगों को। मैं पूनम अग्रहरी काशी से, शक्ति ध्यान मंच पर मुझे पानी आप दे दीजिएगा बाद में, है ना? मैं स्वागत करती पानी हूँ। हाँ। सबसे पहले हम ये जानेंगे नवरात्र के विषय में। ये हमारा नव वर्ष, नया साल मम्मी कहाँ है? आज से फ्री है तो शुरू हो भेजिएगा। रहा है। और हम लोग ये चैत्र नवरात्र आता है, यह हमारा प्रथम दिन, हिंदी महीने के अनुसार प्रथम दिन, पहला दिन हमारे लिए बहुत कुछ सिखाने के लिए आ रहा है सभी लोगों को। नवरात्र ही क्यों, 9 दिन ही क्यों, इससे वो हम थोड़ा सा जानेंगे। नवरात्र इसलिए, 9 ग्रह हमारे, 9 ग्रह हैं, 9 रत्न है हमारे। और जब एक बच्चा अपनी माँ के गर्भ में आता है तो वो 9 महीने तक रहता है अपने माँ के गर्भ में। और एक बार आप लोगों को भी याद होगा, जब माता के ऊपर विपत्ति पड़ी थी तो भी 9 महीने गर्भ जून गुफा में छिपी हुई थी। तो इन्हीं सभी को लेकर ये 9 दिन हमारे लिए आते हैं। एक एक दिन एक एक महीने के बराबर होते हैं हमारे लिए। ये हमें बहुत कुछ सीखने के लिए आते हैं। हमारे भीतर ज्ञान की ऊर्जा और इस ध्यान की गंगा को बढ़ाने का बहुत ही निर्मल समय है। एकदम स्वच्छ मन से हम अपने ध्यान और ज्ञान को अपने अंतरंग में उतारेंगे। और इस 9 वर्ष का शुभारंभ हम सबसे पहले माँ के चालीसा से करेंगे सभी लोगों के साथ में। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। सचील लाठ मुख महाविशाला, नेत्र भाल बिरकुटी विकराला, रूप माधुप सुहावे, दरस करत अति जन सुख पावे। तुम संसार सबसी है पालन है तू अनदन देना, अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम्हें आदि सुंदरी बाला। सब नाश तुम्हारी तुम गौरी, शिव शंकर प्यारी, शिव योगी तुम्हें नित गावे। ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे, रूप सरस्वती को तुम धारा, देश बुद्धि ऋषि मुनि उबारा। धरा रूप नरसिंह को अम्बा, प्रकट गई फाड़ कर खम्बा, रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरणाकुश को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरी जग माही, श्री नारायण अंग समाहि। क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दी जय मन आशा। इंगलाज में तुम्हें भवानी, महिमा अमित जान बखानी। मातंकी धूमावती माता, भुवनेश्वरी बंगला सुखदाता। श्री भैरवी तारा जग तारणी, छिन्न भाल भव दुख निवारणी। के हरिवाहन सोए भवानी, लंगूर वीर चलत अगवानी। कर में खडक खडक विराजय, जाको देखी काल डर बाजय। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही सूला। नगर कोटि में तुम्हें विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीच के संखन संहारे। महिषासुर निप अति अभिमानी, जेहि अतभार मही अकुलानी। रूप कराल काली को धारा से सहित तुम तिहि संहारा। परिगाड़ संतन पर जब जब भई सहाय, मा तुम तब तब अमरपुरी और सब लोक। तो महिमा रहे अशोका, ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी। तुम्हें सदा पूजे नर नारी, प्रेम भक्ति से जो जस गावे। दुख दरिद्र निकट नहीं आवे, ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई। जन्म मरणता को छुट जाई, योगी सुर मुनि कहत पुकारी। योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी, शंकर
चरणे आचरत तब कीनो काम क्रोध जीते सब लिन्नो निस दिन ध्यान धरो शंकर को काहू काल नहीं सुमिरो तुमको शक्ति गई तब मन शक्ति रूप को मरम न पायो शक्ति गई तब मन पछतायो शरणागत हुई कीर्ति बखानी जय 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 जगदम्ब भवानी भई प्रसन्न आदि जगदम्बा दई शक्ति नहीं के कीन विलंबा मोको मातु कष्ट घेरो तुम बिन कौन हरे दुख मेरो आशा तृष्णा निपट सतावे मोहबदा तनिक सब विनसावे शत्रु नाश की जय महारानी सुमिरो एक चित तुम्हें भवानी करो कृपा है मातु दयाला रिद्धि सिद्धि दे करहु निहाला जब लग जियो दया फल पाऊं तुमरो जस मैं सदा सुनाऊं दुर्गा चालीसा जो कोई गावे सब सुख भोग परम पद पावे देवी दास शरण निज जाने करहु कृपा जगदम्ब भवानी बोलो माता शेरा वाली की जय बोलो जय माँ जगदम्बा की जय जय। बिंदेश्वरी चालीसा करेंगे। नमो नमो बिंदेश्वरी नमो नमो जगदम्ब संत जनों के काज में करती नहीं विलम्ब जय 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 विंध्याचल रानी आदि शक्ति जग विदित भवानी सिंहवाहिनी जय जग माता जय 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 त्रिभुवन सुखदाता कष्ट निवारणी जय जग देवी जय 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 संत असुर सुर सेवी महिमा अमित अपार तुम्हारी शेष हसमुख मर्ण थारी दीनन के दुख हरत भवानी नहीं देखो तुम सब कोई दानी सब कर मनसा पूर्वत माता महिमा अमित जगत विख्याता जो जन ध्यान तुम्हारे लावे सो तुरंत वंचित फल पावे तुही वैष्णवी तुही रुद्राणी तुही शारदा अरु ब्रह्माणी रमा राधिका श्यामा काली तुही मातु संतन प्रतिपाली उमा माधवी चंडी ज्वाला बेगी मोही पर हो दयाला तुही हिंगलाज महारानी तुही शीतला अरु विज्ञानी नाम अनंत तुहार भवानी तुही लक्ष्मी जय जग सुखदाता दुर्गा दुर्ग विनाशनी माता तुही जानवी अरु इद्रानी हेमावती अम्ब निर्वाणी अष्टभुजी वाराहिनी देवी करत विष्णु सेवी चौषठी देवी कल्याणी गौरी मंगला सब गुण खानी तन्बुमा दंत कुमारी भद्रकाली सुन विनय हमारी जो न धरे मातु का धयाना ताकर सदा होए कल्याणा विपत्ति नहीं सपने हो नहीं आवे जो देवी का जाप करावे जो नर कहुरण होए अपारा सौ नर पाठ करे सतबारा निश्चरण मोचन हो जाई जो नर पाठ करे मन लाई स्तुति जो नर पढ़े पढ़ावे या जग में सो बहु सुख पावे जाको व्याधि सतावे भाई जाप करब सुख दूर पर आई जो नर अति बंदी म होई 12,000 पाठ कर सोई निश्चय ते बंदी छुट जाई सत्य वचन मन हो भाई जा पर जो कछु संकट होई निश्चय देवी सुमिर जा का पुत्र होए नहीं भाई सौनर्य विधि करे उपाय 5 वर्ष पाठ करावे नवरात्र म विप्र जियावे निश्चय होए प्रसन्न भवानी पुत्र देही ताका गुण खानी ध्वजा नारियल आनी चढ़ावे विधि समेत पूजन करवावे नित्य प्रतिपाठ करे मन लाई प्रेम सहित नहीं यह आन उपाय श्री विंध्याचल चालीसा रंग पढ़त हो वै अवनीसा यजन यचरच मन हो भाई कृपा दृष्टि जा पर हो जाय जय जय जग मातु भवानी कृपा करहु मोहि पर जन जानी। चाहिए सभी लोग अब हम लोग इसी चालीसा के पाठ के साथ अब हम लोग इस ध्यान में पर चलेंगे। आज हमारा जो वीडियो बंद रखे वो सभी वीडियो खोल ले जो कंफर्टेबल है प्लीज सभी वीडियो खोल ले जब आप यूट्यूब पे देखेंगी ना बहुत सुंदर लगेगा। एक छोटा सा मैं अनाउंस करती हूँ पीएमसी काशी को सब्सक्राइब कीजिए तब ये यूट्यूब पे अपलोड होने पाएगा तो जरूर पीएमसी काशी को सब्सक्राइब कीजिए जिस पे ये यूट्यूब है तो सभी उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जी हाँ पूनम अग्रही। आज हम सभी लोग नवरात्र का पहला दिन है। आज नवरात्र के प्रथम दिन हम माँ शैलपुत्री को ध्यान करते हुए उनके छवि को देखते हुए इस ध्यान की यात्रा पर आज हम सभी चलेंगे। माँ को हम देखेंगे बहुत ही सौम्य रूप माँ ने धारण कर रखा है। माँ का नाम शैलपुत्री क्यों पड़ा? शैल यानी पर्वत,
पुत्री यानी बेटी, पहाड़ों की बेटी, माँ का नाम पड़ा शैलपुत्री। पहाड़ों की बेटी होते हुए माँ का नाम शैल पड़ा, पुत्री शैलपुत्री। चलिए हम लोग माँ को ध्यान में रखते हुए माता के इस रूप को प्रणाम करते हुए इस ध्यान पर चलेंगे। माता शैलपुत्री ये माँ शक्ति की स्वरूप है। जब माँ शक्ति एक बार उनके पिताजी ने अपने घर पे कुछ यज्ञ को रखा, उनके पिता दक्ष, और उन्होंने माँ शक्ति को नहीं बुलाया, निमंत्रण नहीं दिया। फिर माँ शक्ति ने अपने पति शिव जी से बोली कि मुझे भी जाना है, पिताजी ने अपने घर पे यज्ञ पूजा हवन रखा है और मुझे नहीं बुलाया, मैं भी जाना चाहती हूँ। भोलेनाथ भगवान शिव जी को सब चीजें पहले से ज्ञात थी। वो मना करते हैं, आप नहीं जाइए, आपको नहीं बुलाया गया है तो आपको वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन फिर भी माँ शक्ति स्वरूप अपने आप को जाने से नहीं रोक पाती हैं और उस यज्ञ में शामिल होने के लिए चल पड़ती हैं। जब वह जाती हैं, अपने पिता दक्ष के द्वार पर देखती हैं तो उनके पिताजी ने शिव की मूर्ति बनाकर द्वार पर खड़ा करके रख दिया था। फिर वो घबरा जाती हैं कि मेरे पिताजी ने ये क्या कर दिया है मेरे पति के साथ। फिर वो अंदर जाती हैं, फिर अपने पिता से प्रश्न करती है, पिताजी आपने ये क्या किया? तो उनके पिता दक्ष बोलते हैं कि उनके पिताजी दक्ष जो रहते हैं वो भगवान भोलेनाथ की अनेकों बुराइयां करने लगते हैं, अनेकों शब्द बोलने लगते हैं। उस समय जो माँ शक्ति होती है, उनका जो रूप होता है, वह उनको याद करते हुए अपने रूप को एकदम बड़ा विशालकाय अपना रूप बना लेती है माता उस टाइम पे। और जब वो अपना विशालकाय रूप धारण करती हैं तो उस समय ही वो बोलती है कि आपने एक बेटी का बहुत ही तिरस्कार किया, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए था। आप एक पिता के रूप में अपनी बेटी को इस तरह से नहीं कह सकते। अब मैं इसी हवन कुंड में अपने आप को इसी जगह शक्ति रूप को मैं अब भस्म कर लूंगी। उसी समय वह अपने आप को उस अग्नि रूपी कुंड में अपने आप को सम्माहित कर लेती हैं और उसके बाद वह शक्ति वहीं पर अग्नि में स्थापित हो जाती हैं। जब यह सब कुछ भगवान भोलेनाथ को पता चलता है, फिर वो आते हैं और बहुत ही रूप धारण किए रहते हैं भगवान शंकर भोलेनाथ जी। और जब आते हैं तो सबसे पहले वो दक्ष को मृत्यु के घाट पर उतार देते हैं। तो इस तरह से हमारे शक्ति स्वरूप का निर्माण हुआ। तो हमारी जो ये माँ है शैलपुत्री, वह भी शक्ति स्वरूपा है और हमारे भीतर जितनी भी एनर्जी है, हम सभी शक्ति स्वरूप हैं। हम सभी के अंदर शक्ति स्वरूपा माँ जगत जननी, माँ जगदम्बा ही है, सब एक में सम्मिलित हो जाती हैं। जो ये हमारी माँ है शैलपुत्री, ये हमारी मूल रूप है। ये जो हमारा चक्र मूलाधार है उससे जुड़ी हुई है। यह मूलाधार चक्र जो है हमारा जड़ है,
जैसे आप कभी देखे होंगे कोई पेड़ की शाखाएं, जड़ चारों तरफ फैली होती है, वैसे ही ये हमारा मूलाधार चक्र है। और आज हम माँ शैलपुत्री के रूप में ये जो हमारा चक्र है मूलाधार, हम इसको एक्टिवेट करेंगे और इसी मूलाधार चक्र पर हम अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं। सभी मित्रों को मैं बता दूं, हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। यह हमारा पहला चक्र है, इसका नाम मूलाधार है। और इस चक्र का रंग लाल होता है। यह लाल रंग दर्शाता है, सबसे पहले हम अपने दिमाग में लाल रंग को इमेजिन करेंगे और लाल रंग के बारे में सभी लोग सोचेंगे या लाल रंग को सभी लोग देखिए। हम सभी देख पा रहे हैं इस लाल रंग को और अपने मूलाधार चक्र को। ये मूलाधार चक्र हमारे रीढ़ के हड्डी जो होती है, जहां पे ये खत्म होती है, वहां पर ये हमारा चक्र है। बोन टेल, यह चक्र हमारा वहीं पर है। यह लाल रंग को दर्शाता है। अब हम सभी लाल रंग का इमेजिन करते हुए एक मंत्र बोलेंगे और इस मंत्र को हम सभी लोग 7 बार बोलेंगे। हम लोग लंब मंत्र का 7 बार उच्चारण करेंगे। हम सभी लोग लंब मंत्र का 7 बार उच्चारण करेंगे। चलिए हमारे साथ सभी लोग दोहराएं। लम 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 लम।
लम इसी मंत्र के साथ हम अपनी आती और जाती हुई श्वासों को देखेंगे। एक गहरी लंबी श्वास अंदर, एक और गहरी लंबी श्वास बाहर। श्वास छोड़ते हुए हम सभी लोग रिलैक्स हो जाएं। हम सभी देख पा रहे हैं अपना मूलाधार एक्टिवेट होते हुए। यह हमारा मूलाधार चक्र जो है वह गोल गोल घूम रहा है। हमारे मूलाधार में जो भी नकारात्मक ऊर्जा थी, इस मंत्र को जपने के साथ वहां पर सकारात्मक ऊर्जा आ गई। हमारे पूरे शरीर में रोम रोम में बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी भर चुकी है। ये हमारा जो मूलाधार चक्र है, ये हमें प्रकृति से भी जोड़ता है। क्योंकि किसी वृक्ष की कोई भी जड़ होती है तो चारों तरफ इस प्रकृति में फैली हुई होती है। वैसे ही ये हमारे पूरे शरीर का जो जड़नुमा चक्र है, मूलाधार, यह भी हमारे शरीर का सबसे अधिक महत्व रखने वाला चक्र है। यह एक्टिवेट हो चुका, इससे हमारी पूरी बॉडी स्वस्थ, पूरे शरीर स्वस्थ हो गई।
चलिए हम लोग इसके पॉजिटिव अफर्मेशन को सभी लोग दोहराएंगे। हम सभी लोग इसके पॉजिटिव अफर्मेशन को दोहराएंगे। मैं अपने आप से बहुत प्रेम करती हूँ। मैं सभी लोगों के साथ बहुत प्रेम पूर्वक व्यवहार करती हूँ। मैं सभी लोगों को प्रेम देती हूँ। और मैं सभी लोगों से प्रेम पाती हूँ। मैं सभी लोगों को प्रेम देती हूँ। और सभी लोगों से प्रेम पाती हूँ। मैं इस प्रकृति का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इस प्रकृति से ही हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यारी सी प्रकृति को। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम सभी लोग फिर से अपने माँ के इस छवि के रूप में आते हैं। माँ शैलपुत्री। माँ के हम सभी रूपों को प्रणाम करते हैं। माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ काली, माँ जगत जननी, माँ जगदम्बा, माँ आपको मेरा बारंबार प्रणाम, बारंबार नमस्कार। माँ जगत जननी, माँ जगदम्बा, आपको बारंबार प्रणाम माँ, बारंबार नमस्कार।
हे आदि शक्ति पराशक्ति माँ जगत जननी, हमारे भीतर बैठी माँ जगत जननी आदि पराशक्ति, मैं आपको बारंबार नमस्कार करती हूँ। सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि कील्विषमोषिणि घोषरते धनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अयि जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वनप्रियवासिनि हासरते शिखरि शिरोमणि तुङ्ग हिमालय शृङ्गनिजालय मध्यगते मधु मधुरे मधुकैटभ गञ्जिनि कैटभ भञ्जिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अयि शतखण्डविखण्डितरुण्डवितुण्डितशुण्डगजाधिपते रिपुगजगण्डविधारणचण्डपराक्रमशुण्डमृगाधिपते निजभुजदण्डनिपातितखण्डविपातितमुण्डभटाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते हम सभी के घर में माँ जगत जननी आ चुकी है। चतुरविधारधुरी नमः शिवदूतकृतप्रमथाधिपते दुरितधुरीह दुराशय दुर्मतिदानवधूतकृतान्तमते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कालीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्माणि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे स्वासादिके शरणके त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। शोणितबीजलते शिव शिव शुम्भ निशुम्भ महाहवतर्पितभूतपिशाचरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते
फिर हम अपने सूक्ष्म शरीर से भौतिक शरीर को महसूस करेंगे। सहित महाहव मल्लम तल्लिक मल्लिक लल्लक मल्लरते धीरे धीरे हम सभी लोग अपने सूक्ष्म शरीर से इस भौतिक शरीर को महसूस करेंगे और माँ के इन 9 रूपों को नमन करते हुए प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय माँ ब्रह्मचारिणी, तृतीय माँ चंद्रघंटा, चौथी माँ कुष्मांडा, पांचवी माँ स्कंद माता, छठवीं माँ कात्यायनी, सातवीं माँ कालरात्रि और आठवीं महागौरी और नवीं सिद्धिदात्री। माता के इन 9 रूप को हम सभी नमन करते हुए अपने इस भौतिक रूप में धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अपने पैर को देखते हुए पैर की उंगलियों को वापस में हिलाएं। हाथों की उंगलियों को थोड़ा सा हिलाइए। हाथों को हम प्रणाम की मुद्रा में ले आए। इस माँ जगत जननी माँ जगदम्बा को नमन करते हुए और इस ध्यान में हमसे जो भी त्रुटि हो गई हो, माँ हमें माफ करें। एक छोटे से बालक की तरह हमारी सारी गलतियों को माफ करें, हमें क्षमा प्रदान करें। जगत जननी माँ जगदम्बा को मेरा बारंबार प्रणाम। सभी लोगों को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। माँ के सभी स्वरूपों को धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सभी लोगों को धन्यवाद। सभी लोग अपने हाथ में पानी ले लें, जल ले लें। यह जल हमारे लिए अमृत के समान है। हमारे पूरे शरीर में इस जल का बहुत ही महत्व है। ये हमारे शरीर को बहुत ही ऊर्जावान बनाता है। और अभी हमने जो भी ध्यान किया वह हमारे पूरे शरीर में रोम रोम में इस जल के को ग्रहण करने से पहुंच जाएगा। धन्यवाद, धन्यवाद सभी लोगों को, धन्यवाद। सभी लोग पानी को पी लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। कंटिन्यू करिए आशा में। बहुत सुंदर
ध्यान भी, और चालीसा के समय से ही ध्यान लग रहा था। और ध्यान तो बहुत सुंदर सा है, म्यूजिक फिर उसमें पूरा हम लोगों को तो लग रहा था जैसे हम लोग सचमुच में माता के दरबार में चले गए हैं और एकदम मस्त हो गए थे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू पूनम मैम। मैं राधा मैम से रिक्वेस्ट करूंगी अगर कुछ प्रकाश डालेंगे तो। राधा मैम। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम मैम, बहुत ही अच्छा ध्यान और इतना जानकारी आपने दिया। माता की एनर्जी इतनी ज्यादा हाई है ना इस ग्रुप में कि बोलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार। आज मैम ने जो बताया हमारा पहला चक्र मूलाधार, तो थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करूंगी। वैसे तो मैम ने बहुत अच्छा बताया है सारा कुछ। मूल आधार जो हमारा बेस है, जो मैम ने बताया रीढ़ की हड्डी के नीचे जिस आसन पे हम बैठते हैं वो आसन को टच करता है, क्योंकि वो पृथ्वी से कनेक्टेड है। तो ये मूलाधार जो है ये पृथ्वी तत्व है, इसमें पृथ्वी तत्व आता है। बहुत अच्छे तरीके से प्रकृति के बारे में मैम ने बताया, क्योंकि हम इसमें प्रकृति से जुड़े होते हैं। अब होता क्या है मूलाधार में, जो हमारी शैलपुत्री है, जैसा मैम ने बताया, पर्वत पहाड़ की पुत्री। और पहाड़ क्या होता है? अचल, वो अपनी जगह से हिलता नहीं है, अडिग रहता है। ऐसे ही शैलपुत्री का जो दृढ़ संकल्प है वो अदृढ़ है, बिल्कुल अचल और निर्गम्य होता है। वो अपने संकल्प से ही अपने आगे के काम सिद्ध करती है। और ये जो मूलाधार है ना, हम लोगों को देखो मूलाधार में जो हमारा है वो है, जैसे मैम ने बताया प्रकृति तत्व है। तो क्या होता है जब कभी थोड़ा सा धरती हिल जाए तो कैसा फीलिंग होता है? सब लोगों को घबराहट, डर, एक अंदर भयंकर बैठा हुआ है ना। थोड़ा सा सुनामी आ जाए, आप टीवी में आजकल बहुत देख रहे होंगे, तो कितना डर आपने अपने अंदर भर लिया है ये देख के कि पता नहीं आगे क्या होगा। यूट्यूब में बहुत सारे आजकल आ रहे हैं, ये होने वाला है, वो होने वाला है। तो मन में एक भयंकर डर की एक आपने गांठ बनानी शुरू कर दी है। ये सब मूलाधार में ही होता है। दूसरा डर, कई लोग अंधेरे से डरते हैं। बच्चा स्कूल से लेट हो गया तो डर, गलत विचार आ गए। हस्बैंड ऑफिस से लेट आए तो डर, फिर गलत विचार अपने मूलाधार में हम इकट्ठे करते जाते हैं। और उससे क्या होता है? चिंता, घबराहट, फिर बेचैनी, और फिर क्या होगा? नींद नहीं आएगी, है ना। ये परेशानियां हमारी बढ़ती जाती हैं। हमारा जो अंदर का विश्वास है वो भी कम होता है इसमें। तो जो हमने मूलाधार में इतने सारे ब्लॉक्स इकट्ठे कर दिए, तो उससे क्या होता है? हम कहते हैं ना, अरे मेरे बैक में, मेरे नीचे लोअर बैक में पेन हो गया, बहुत पेन हो गया, है ना। बहुत सारी शिकायतें आती हैं। या मेरे जोड़ों में दर्द हो रहा है, ठीक है। जो हमारे हिप गार्ड है, जो हिप गार्ड होता है वो हमारा कनेक्टेड होता है लोअर बैक से और हमारे घुटनों के जोड़ों से। और इसका जो कनेक्शन है वो हमारे जो एंकल होते हैं उससे भी कनेक्टेड होता है। जो हमारा सीधा वाला राइट साइड का जो हमारा कूला है, या राइट साइड का जो नीचे लोअर बैक होता है, उसका कनेक्शन लेफ्ट साइड के पूरे हिस्सों से होता है। अब हम क्या करें? ये हमें पता तो लग गया कि हमने इस डर की वजह से, ईर्ष्या की वजह से, आत्मविश्वास को कम करने की वजह से, इन ऊर्जाओं से हमने अपने आप को और कमजोर बना लिया है। उससे क्या होगा? थकान भी हो जाते हैं कई बार। तो अब इसको ठीक कैसे करें? ये तो पता लग गया कि अगर हमारा
लोअर बैक में पेन है, हड्डियों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, इसका मतलब हमारा मूलाधार चक्र ब्लॉक हो चुका है। अब उसको जागृत कैसे करें? तो अगेन किससे वो प्रकाशित होगा? क्योंकि अभी उसमें बहुत ज्यादा ब्लॉक्स हैं, अंधेरा है। जब अंधेरा होता है तो बहुत सारे कीटाणु इकट्ठे हो जाते हैं, आपने देखा होगा। अब उस कीटाणुओं को मारने के लिए क्या होगा? प्रकाश चाहिए हमें। प्रकाश कहाँ से आएगा? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? अपनी आंखें बंद करके, जब आंखें बंद करके उस एनर्जी को अंदर आवाहन करेंगे और उसे सीधे ब्रह्मरंध्र से लाकर मूलाधार पर इकट्ठा कर लेंगे, संग्रहित कर लेंगे। जितना ज्यादा मूलाधार पे वो एनर्जी हमारी इकट्ठी होगी तो वो हमारे ब्लॉक्स गलते चले जाएंगे। तो शैलपुत्री क्या करती है? शैलपुत्री वहीं पर बैठ के जब आंखें बंद करती हैं तो वहां पे वो प्रकाश से भर देती हैं पूरे मूलाधार को, और जितने भी ब्लॉक्स हैं वो गलते हुए जाते हैं और वो प्रकाश में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जब आप एक इंटेंशन डालते हैं कि मेरा लोअर बैक हो रहा है, ये ऊष्मा ऊपर से आ रही है और मेरे लोअर बैक की जो मसल्स है वहां पे इकट्ठी हो गई है, एक तक पूरा ध्यान वहां पे आप लगाइए। जहां जहां आप ध्यान लगाएंगे वो एनर्जी वहीं पे ज्यादा होती है। तो जब आप उसको देखेंगे और फील करेंगे कि ये रिलीज हो रहा है तो थोड़ी देर में देखिएगा आपका पेन कम हो जाता है। तो ये हमारा मूलाधार का है, इसमें और ज्यादा तो मैं नहीं बोलूंगी। लोअर का ही होता है इसमें, और हमारा धरती से कनेक्शन होता है। इन फ्यूचर कुछ भी होता है, मेन क्या है? डर को निकालना है, और डर भी आप अपनी एनर्जी को स्टोर करके ही निकाल सकते हैं। जितनी ज्यादा एनर्जी होगी, हमारा मूलाधार चक्र क्लीन होगा तो हमारे जितने ब्लॉक्स हैं, डर, जो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल लेस है, जो हमें घबराहट है, वो सब निकलता जाएगा, चिंताएं खत्म हो जाएंगी, है ना। तो ये हमारा मूलाधार का मेन है। दूसरा, अब धरती में जो आने वाले टाइम पे इतनी ज्यादा भविष्यवाणियां हो रही हैं और आप देख भी रहे हैं, जहां जहां क्यों बोला गया है ग्रुप में मेडिटेशन करिए, क्योंकि एक आदमी मेडिटेशन करेगा, एक माचिस की तीली में कितनी रोशनी होती है, और एक बंडल को आप जलाइए तो वो रोशनी कितनी होती है, ये सबको पता है। ऐसे ही एक आदमी अकेला अपने घर पे बैठ के ध्यान कर रहा है और ग्रुप में कम से कम 100-200 लोग ध्यान कर रहे हैं, तो उस एनर्जी में कितना डिफरेंस होगा, ये आप लोग इस ग्रुप में ज्वाइन करके देख ही रहे होंगे, अपना एक्सपीरियंस ले रहे होंगे। तो हमें ग्रुप की एनर्जी करनी है। जहां जहां हम जितना ज्यादा ग्रुप में हम मेडिटेशन करेंगे, वो एनर्जी बाहर को फ्लो करेगी और वो उतना प्रकाश उस एरिया में भरता जाएगा, तो उस एरिया में कोई भी ऐसी परेशानियां नहीं आएंगी। इसलिए एक तो थोड़ा सा आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी आप समाचार सुनने के लिए इतने आतुर रहते हैं, बहुत से लोग पता नहीं क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है ना, तो हमें पास्ट और फ्यूचर की तरफ नहीं जाना है। हमें प्रेजेंट मोड में रहेंगे तो हम सुखी रहेंगे, हम हिम्मत, अपने साहसी बन के रहेंगे। ठीक है। तो शैलपुत्री क्या करती है? हमें साहसी बनाती है कि डरो मत, अपने अंदर देखो, आंखें बंद करके अपनी एनर्जी को स्टोर करो और मेरी शक्ति को महसूस करिए। तो हमें उनकी उस शक्ति से जुड़ना है, अपने आप में ज्यादा रहना है, और जितना इन नवरात्रों में आप मौन रह सके, जितना हम कम बोलेंगे, क्योंकि हमारे ये मुंह है ना, कहते हैं ना, ये मुंह से ही सारे काम बिगड़ते हैं। इस जीभ को पकड़ लीजिए आप, जहां जीभ को पकड़ लिया तो खाना भी आपका लिमिटेड टेस्ट वाला आएगा, ठीक है, और जहां जीभ को पकड़ लिया तो ज्यादा फालतू में बोलोगे भी नहीं। तो वही हमारे गुरुजन कहते हैं, जीभ पकड़ लो, दोनों काम हो जाएंगे। एक तो फालतू की चटर बटर चीजें नहीं खाओगे बाहर की, दूसरा बोलोगे नहीं। तो इससे क्या होगा? हमारे अंदर पॉजिटिविटी आएगी, हमारे अंदर एनर्जी बढ़ती जाएगी, हमारे अंदर कोई गलत विचार आने से कोई भी हमारा ब्लॉक नहीं बनेगा, है ना। तो ब्लॉक बनते कैसे हैं? हम लोग तो ये कहते हैं ना, जैसे हमने आपस में बात भी करी है, मान लो हम दोनों बहनें बातें कर रही हैं, कितना बटर 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 करते हैं और क्या कुछ मुंह से निकल जाता है, उस टाइम तो नहीं पता लगता ना, लेकिन एक एक वर्ड
उन्होंने जो कहा उसको भूल जाइए। मैंने जो कहा वो सब, और मैंने दूसरे को कहा या अपने लिए क्या सोचा, वो सब मेरे अंदर ही जाते हैं। इसको आप बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा कि दूसरों को हम ये सोचते हैं, हमने दूसरे को पत्थर मार दिया, हम तो खुश हो गए जी, हमने उसको अपना हमारे गुस्सा शरीर में निकाल 72,000 दिया। नाड़ियां हैं। नाड़ियां सबसे भेन भेन कितना है? जी, तो सबसे बड़ी गलतफहमी यही है हमारी कि हम जो कुछ भी बोलते हैं दूसरों पे, ये बहुत बड़ी अज्ञानता है। हम सोचते हैं हमने गुस्सा उतार दिया, पर ये नहीं पता कि मेरे अंदर की उस गुस्से से नसें कितनी फटी हैं, और उससे जो ब्लड रिसाइड हुआ है उससे कितने ब्लॉक बने हैं, कितनी नसें मेरी ब्लॉक हो चुकी हैं। तो जब ये ज्ञान आ जाएगा ना, तो हम लोग अपने शब्दों पे ध्यान देंगे कि हमें क्या बोलना चाहिए, नाप तोल के किस तरह से बोलना चाहिए, कौन से वर्ड हमें बोलना चाहिए, किस टाइम पे बोलना चाहिए। तो ये सब चीजों का तुलन करना है, और हमें अपने आप को बचाना है उन ब्लॉक से। क्योंकि जो भी बीमारियां होती है, हम हमेशा दूसरे को ब्लेम करते हैं, उसकी वजह से मेरे सर में दर्द हो गया, उसकी वजह से मुझे टेंशन हो गया। ये बिल्कुल गलत है। टेंशन हुई है, दर्द हुआ है, ये मेरे ही कारण, मैंने ही कुछ ना कुछ शब्द बोले हैं जो मेरे अंदर ब्लॉक बने हैं, और मुझे ही वो तकलीफ देगा। मेरे शब्द दूसरे को कभी भी तकलीफ नहीं देंगे। हाँ, एक बात, अगर दूसरे ने कुछ बोला है आपको, आपने उसे ग्रहण कर लिया तो आपको इफेक्ट होगा। अगर आपने उसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया, लिया ही नहीं, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमें सिर्फ अपने पे काम करना है। बस एक बात अपनी गांठ बांध लीजिए कि मुझे तो अपने पे काम करना है इस जीवन पे। जब मैं अपने पे काम करूंगी, अपने आप को सुधारूंगी, अपने बिहेवियर को अच्छा बनाऊंगी, तो ऑटोमेटिक मुझे देख के मेरे परिवार वाले एक एक कर अपने आप मेरी तरफ आना शुरू कर देंगे। इवन जो लोग नफरत करते हैं ना, वो भी धीरे धीरे जब वो देखेंगे कि अरे इसका तो बात करने का तरीका इतना अच्छा हो गया, ये तो इतना सॉफ्ट बोलने लगी है, इतने अच्छे अच्छे शब्द बोल रही है, इतना ज्ञान आ गया है, तो वो ऑटोमेटिक आपके पास खिंचते चले आएंगे कि नहीं नहीं ये क्या कर रही है, मुझे भी करना है। तो आपसे पूछेंगे, तब आप उन्हें बताइएगा हम क्या कर रहे हैं, और कैसे ध्यान करने से हमारा पूरा जीवन बदल जाता है, पूरा परिवार बदल जाता है। घर में ऑटोमेटिक कुछ भी नहीं होगा, अपने आप घर चलता रहता है। अगर आप जॉब नहीं भी कर रहे हैं तब भी आपका घर बड़े आराम से चलता रहता है। मेन होता है विश्वास। तो हमें अपने पे विश्वास करना है, अपनी शैलपुत्री को जगाना है, और उस ऊर्जा के साथ रहना है। तो हमारे मूलाधार के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, प्रकृति से हमारा जो डर है, वो सब निकल जाएगा और वो सब क्लीन हो जाएंगे। धन्यवाद। विराम दूंगी यहीं पे, आप लोग अपना शेयर करिएगा। इतनी सुंदर जानकारी देने के लिए, अच्छा, और बहुत बहुत धन्यवाद पूनम मैम को जो इतना सुंदर ध्यान करवाने के लिए। बस मैं उसमें थोड़ी सी जोड़ना चाहूंगी, जो हम लोग रोज रोज सुन रहे हैं ये चक्रास के बारे में, तो ये चक्रास होते क्या हैं? यूं तो कहा जाए तो हम लोग 7 चक्राओं के बारे में ही बातें करते हैं, लेकिन हमारे शरीर में बहुत सारे चक्रास हैं, अनगिनत चक्रास हैं। जैसे मेन चक्रास जो कहा जाए तो वो 7 चक्रा हैं। अब ये चक्रास होते क्या हैं? हमारा शरीर जो है वो 72,000 नाड़ियों से बना हुआ है। जैसे कि पूरे घर में वायर फैले होते हैं ना, उसको कनेक्शन अगर कहीं भी डिसबैलेंस है तो उसका एक बोर्ड होता है, वहां से सही किया जा सकता। वो अगर बोर्ड डिस्टर्ब हो, कहीं वायर डिस्टर्ब हो, तो हम बोर्ड को चेक करते हैं कि उसको सही किया जा सकता है। तो हम बोर्ड को खोलते हैं, उसमें जहां भी कोई डिस्टरबेंस होता है इसको फ्री कर देते हैं, और जो भी जहां डिस्टरबेंस हो उसको सही कर लेते हैं। तो ये चक्रास जो हमारे छोटे छोटे चक्रास तो बहुत सारे हैं, सबका एक मेन चेम्बर जो होता है वो चेम्बर चक्रास कहलाते हैं। जैसे मूलाधार चक्रा, स्वादिष्टान चक्रा, तो वो एक भेन का वो चेम्बर है जहां जहां पे काम करने पे हमारे सारे शरीर की शुद्धि हो जाती है। जो भी डिस्टरबेंस वहां से सारे भेन हमारे पूरे शरीर में फैला हुआ है, जो बीमारियां आती है, तो अगर हम चक्रास पर वर्क करते हैं तो पूरे शरीर को कंट्रोल कर सकते हैं। मैम ने कितने अच्छे से बताया कि फियर है, डर है, घबराहट है, जिसके कारण हमने अपने अंदर बहुत सारी बीमारियां इकट्ठा कर लिया।
लेके वो, और दूसरी बात है, जब वो एक्टिव हो जाए तो हमें कितना फायदा है। भौतिक जीवन में जितनी भी चीजें होती है, हमारी जरूरतें, खाना पीना, रहना, घर द्वार, सब मूलाधार चक्र से ही कनेक्टेड है। अगर आप पूरे, अगर ये डिसबैलेंस, अब छोटा सा सर्च हो जाएगा, आप खुद ही कर लोगे। अगर हमारी जिंदगी में ये सिर्फ संपन्नताएं हैं, तो यानी कहीं ना कहीं मूलाधार हमारा थोड़ा सा कंडीशन पे है। क्योंकि वो अगर हमारा बैलेंस होगा तो हमारे बाहर से ही कंप्लीटनेस ऊपर से ही मिलने लगता है। घर घर की कोई दिक्कतें नहीं होगी, खाने की कोई बेसिक नीड जो होता है वो मूलाधार बैलेंस होने से हमारी बेसिक नीड जो होती है वो पूरी हो जाती है। हम घर पे इसको एक्टिव करने के लिए सिर्फ वो ध्यान, बस एक ही माध्यम है, जो ध्यान करें तो वहां पे ऊर्जा की कमी से इन सब फियर भी पैदा होता है, घर असमानता भी पैदा होता है। जब फियर कंट्रोल हो गया तो बैलेंस हो गया। वो बैलेंस कैसे होना है, बस ध्यान करना है, एक ही चीज, अपने शैल पुत्री को जगाना है। थैंक यू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद पूनम अग्रहरी मैम, इतना सुंदर ध्यान कराने के लिए, और धन्यवाद राधा मैम, इतना अच्छा ज्ञान देने के लिए, और पूनम पांडे मैम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो सारी मूलाधार चक्र के बारे में सारी जानकारी आपको दे ही दी है, लेकिन मैं कुछ बोलना चाहूंगी। मूल आधार, नाम ही से पता पड़ रहा है कि मूलाधार है क्या। मूलाधार मतलब जब हम इस धरती पर आते हैं तो वो ही हमारा मूल चक्र होता है। धरती से संबंधित जितने भी हमारे कार्य होते हैं वो सब मूलाधार चक्र के ही द्वारा संचालित किए जाते हैं। तो हमें अपना मूलाधार चक्र है उसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। ना तो वहां ज्यादा ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए और ना कम, बैलेंस होना चाहिए। तो जिससे जितने भी हमारे ये भौतिकता होती है हमारी, वो बैलेंस रहती है। तो इसको क्या है कि जब जब हम ध्यान में आते हैं ना, तो हमारी समझ में नहीं आता कि मूलाधार चक्र क्या है, इसको कैसे एक्टिव करना है, या फिर जो हम ध्यान कर रहे हैं उससे कैसे होगा। पर ये जब हम ध्यान में आते हैं ना तो चक्र अपने स्वतः ही वो बैलेंस होने लगते हैं उस एनर्जी से। तो फिर उसका क्या है कि जैसे अपन को पता पड़ेगा थोड़ा सा कि हाँ कुछ एनर्जी मुझे महसूस हो रही है, तो धीरे धीरे अपने जीवन में ना प्रैक्टिकल करना स्टार्ट कर दो। कि जैसे आपकी किसी से बनती नहीं है, तो आप सोचो कि इसका फिर मैं अपनी एनर्जी का कैसे यूज कर सकते हैं हम उसमें। तो आप उसके बारे में अच्छा सोचना शुरू कर दो। मतलब कितनी भी आपकी किसी से नहीं बन रही होगी, फिर भी आप उसके बारे में शुरू करो। बस पहले आपको सोचने में थोड़ा लगेगा कि अरे उसके बारे में मैं कैसे इतना अच्छा सोच सकती हूँ, पर आप जैसे ही सोचना स्टार्ट करोगे, पहले दिन सोचोगे तो आपको हंसी आएगी, यार उसके बारे में मैं कितना अच्छा क्यों सोच रही हूँ। पर लेकिन आप जब डेली 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 ऐसा करते जाएंगे, फिर आपके अंदर सच में जो हम एनर्जी अपने अंदर दूसरे के लिए फील कर रहे हैं वो उस तक पहुंचेगी, और वो आपको उसी रूप में दिखाई देने लगेगी जो आप उसके बारे में सोच रहे हैं। और ये मेरे स्वयं के अनुभव है, क्योंकि मैं ध्यान में आई हूं ना, तो अपने ये छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। हम क्या है, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हैं, तो सिर्फ एक जैसे अपन बुक्स में पढ़ लेते हैं या किसी की बताई हुई बातों को सुनते हैं, सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा। उसको एनर्जी को हमें कैसे यूज करना है वो भी आपको करना चाहिए अपने जीवन में। इसी तरह जैसे बच्चे अपने बाहर जाते हैं ना, तो अपन को चिंता लगती है, अरे वो गया है रात को बस में बैठा है, कितने बजे, अरे ऐसा नहीं हो जाए वैसा नहीं हो जाए, कितने बजे पहुंचेगा। नहीं, आप जब सो ना, कह दो वो बस में बैठ गया है, सुबह जाके अपने कॉलेज पे सीधे उतरेगा और फोन आएगा उसका कि मम्मा मैं पहुंच गया। तो सच में इतनी तो अच्छी नींद आएगी ना, सारी टेंशन खत्म। नहीं तो इतनी सारी चिंताएं हम अपने अंदर भर लेते हैं, और जिसका कोई काम नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं है उनकी, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी एनर्जी को डाउन करते हैं। तो छोटी छोटी चीजों पे आप प्रैक्टिकल करो। मैं यही, क्योंकि अब आप ध्यान में आ गए हो तो एनर्जी तो आपके अंदर आ रही है, उस एनर्जी का अच्छी जगह यूज जरूर करो। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
ऐसे धीरे धीरे सभी लोग शेयर करें तो हम लोगों को और नॉलेज बढ़ती जाएगी। सबके अंदर कुछ ना कुछ ज्ञान है। हाँ जी, बोलिए मैम, गार्गी मैम। आत्मरंजन मैम, आप सभी ने जो मुलाकात के बारे में जो बताया, तो एकदम से वो एकदम परफेक्ट है। मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूँ तो कर सकती हूँ मैं? बिल्कुल हाँ बिल्कुल। हाँ, तो एक्चुअली कैसा, मतलब मेरा जो थोड़ा सा ज्ञान है वो देती हूँ मैं थोड़ा सा, कि जैसे मूलाधार चक्र जो है वो, जैसे पूनम मैम ये जो बताया तो एकदम बराबर है कि पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ है। और मूलाधार चक्र का जो है, आपके जो बेसिक नीड्स है, अन्न वस्त्र निवारा, ये अगर आपकी लाइफ में नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आपका मूलाधार चक्र जो है वो ब्लॉकेजेस है उसमें, या फिर वो कुछ प्रॉब्लम है वहां पे। और दूसरी चीज ऐसी है कि अगर आप किसी को नीड है अन्न वस्त्र निवारा की, और आप उसको प्रोवाइड कर सकते हैं और आप नहीं कर रहे हैं, तो भी आपका आपने मूलाधार चक्र जो है वो आपने ब्लॉक कर दिया है। तो अगर उसको, एक तो ये बैलेंस करने के लिए आपको खुद खुद का अगर नहीं है ठीक अन्न वस्त्र निवार, तो ये मेडिटेशन से जो हम कर रहे हैं उससे ये ऑटोमेटिकली आपको वैसे संभावनाएं जो बोलते हैं, चमत्कार और संभावनाएं, वो ऑटोमेटिक आपकी लाइफ में आए तो आना शुरू हो जाएंगे। और आप लोगों को जब मदद करना शुरू करेंगे इस चीज की, तो भी आपका मूलाधार चक्र क्लियर होना शुरू हो जाता है। मतलब ये बैलेंस करने के लिए एक ये टेक्निक है। और धीरे धीरे जैसे एक स्वादिष्टान चक्र है, फिर ये मणिपुर चक्र है, फिर अनाहत चक्र आया, फिर विशुद्धि चक्र आया, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। तो हर चक्र के ऊपर अलग 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 है। जैसे अभी स्वादिष्टान चक्र के ऊपर जाएंगे तो आपके इसमें जो डर है, अगर आप कुछ करने के लिए कोशिश कर रहे हैं और आपको कोई पीछे खींच रहा है, या आप तो नहीं कर सकते, आपको डोमिनेट कर रहा है, तो भी आपका जो है स्वादिष्टान चक्र वो डैमेज हो जाता है। जैसे आपके इसमें कुछ कला है, आप नृत्य अच्छा कर रहे हैं, गाते अच्छा है, और स्टेज के ऊपर जाकर अगर आप परफॉर्म करने में थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं, तो भी फिर आपका स्वादिष्टान चक्र आप डैमेज है। या फिर आप किसी को डोमिनेट कर रहे हैं, तो भी आपका स्वादिष्टान चक्र आप खराब कर रहे हैं। और मणिपुर चक्र पे अगर आए, तो मणिपुर चक्र आपका अभिमान है। अगर आपके अंदर आपके सब आपके चीजें आपको अवेलेबल है, भौतिक वस्तुएं वगैरह, और वहां पर अगर आप किसी को डोमिनेट कर रहे हैं, तो फिर आप, आपका मणिपुर चक्र, अहम आ गया ना आपके अंदर। अगर अहम आ गया है तो फिर आपने मणिपुर चक्र आपका डैमेज कर दिया। थोड़ा सा अगर ऊपर आ जाए हृदय चक्र के ऊपर, तो अगर आपके हृदय में अगर सभी के लिए प्रेम है, सब यानी सभी उसमें आए, आप किसी के लिए भेदभाव नहीं कर रहे, ये भी मेरा वो भी मेरा, अगर ये अगर फीलिंग है आपके अंदर, तो फिर आपका हृदय चक्र, हार्ट चक्र जैसे ओपन हो चुका है। और अगर आप बोल रहे हो कि मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरा मेरा मेरा, पहले मैं मेरा देखूंगी फिर मैं सामने वाले को दूंगी, तो फिर आपने कहीं तो भी फिर आपका हार्ट चक्र ब्लॉक कर दिया। और अगर आपका हार्ट चक्र ब्लॉक नहीं है, तो फिर आपका विशुद्धि चक्र जो है वो अच्छा है, यानी फिर आपके मुंह से सभी के लिए फिर अच्छा 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 बोल रहे हैं, सभी के लिए अच्छा आपके मुंह से, मतलब ये हार्ट चक्र और विशुद्धि चक्र का कनेक्शन है। और ये जब अच्छा है, तो फिर आपका आज्ञा चक्र ओपन हो चुका है। और ये ओपन हुआ तो आपको फिर क्या बोलते हैं उसको, इंट्यूशंस होना शुरू हो जाएंगे। थैंक यू गार्गी। लीलावती जी कुछ कुछ हाँ, लोग जी जी क्या बोल रही हैं? रील जो बता रही हैं आप, जी सर पृथ्वी माई के ध्यान करने से मन की जो है दर्द है वो सही हो जाएगा। हम बहुत साल भर से करते हैं, सही मैंने आवाज आगे तो पूरा हुआ है कि बराबर कर। आवाज क्लियर नहीं हो रही आपकी, थोड़ा सा आवाज सही क्लियर करिए। मेरा क्या, मेरा बोल रहे हैं आप? नहीं नहीं, नहीं, लीलावती देवी कुछ पूछ रही आशा हैं। जी उनका ना हाँ, म्यूट ऑन है ना, इसलिए उनका आवाज आ रहा है। नहीं नहीं, वो कुछ ओके। पूछ रही है कि मैं इतने दिनों से ध्यान करती हूँ, कुछ बोली ऐसा अच्छा, वो। जी फिर टेस्ट से ना आ बोलिए रहा मैम, है। फिर से बोलिए। मैं नेटवर्क प्रॉब्लम है कुछ। हो सकता है। बहुत सुंदर गार्गी मैम, बहुत अच्छी जानकारी दी। इसी तरह तो, और किसी की शेयरिंग आज आप लोगों को कैसा लगा, हम लोगों का ध्यान ज्ञान और हम लोगों का माता का थोड़ा सा
आह्वान। बहुत बहुत सुंदर। इस मंच में काफी टाइम से लोग जुड़े होंगे ना, तो मेडिटेशन के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो आप शेयर कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो वो आप पुट अप कर सकते हैं। एक्सपीरियंसेस कोई नए साथी बताएं। एक्सपीरियंसेस तो बहुत है शेयर करने के लिए। खुशबू। जैसे जो लोग पहली बार इस मंच से जुड़े हैं, तो फर्स्ट डे जब आए थे उससे पहले कैसा था और अब कैसा फील हो रहा है, वो शेयर करिए। तो वो तो अच्छा है, पहले से बहुत अच्छा था। ये आप कंटिन्यू कर रही हैं मैम? यही जो, हाँ कंटिन्यू करते हैं। जी जी जी, इसी तरह कोई जुड़े कोई रहिएगा। तो अभी आगे ये 9 दिन तो सभी को बिल्कुल जुड़ना ही जुड़ना है। आज देखिए हम लोगों का मूलाधार हुआ, कल स्वादिष्ठान होगा। इसी तरह से हम लोग हर चक्रा पे एक एक दिन मेडिटेशन करेंगे, और इस 9 दिनों में भी आपको मतलब बहुत सारे परिवर्तन दिखेंगे। तो जरूर सभी जुड़े रहिए। जी। हाँ, और किसी की शेयरिंग है? नहीं तो टाइम हो चुका है, हम लोग सब फिर इस सत्र को समाप्त करेंगे। किसी की अगर शेयरिंग है तो लिया जा सकता है एक। भैया नए ध्यानी दोस्त कुछ बताएं। बोलिए। एक एक बोलूं क्या मैं? हाँ गार्गी, बोलिए बोलिए। आप तो नए ये नहीं हैं। हाँ, नहीं एक्चुअली मैं यूट्यूब पर देख के ही फिर जैसे करती थी ये सब। हाँ, फिर अभी ये जो आपके ग्रुप से जो ज्वाइन हो गई हूँ मैं, ये वीडियो नहीं दिख रहा है। ऑन है, मिट्टियों सबका ऑन है। हाँ, तो आपके जो काशी वाले ग्रुप से पूनम मैम ने जो उस दिन मेरे को ऐड कर लिया, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे मतलब अच्छा लग रहा है। मतलब ये फर्स्ट टाइम हुआ है मेरे साथ कि मैं ऐसे ग्रुप से ऐड हुई। वैसे 2 साल से जैसे खुद खुद का अपना अपना करना जैसे बोलते हैं ना, वैसे करती थी मैं। लेकिन अभी ये तो ऐसे फेस टू फेस बात भी कर सकते हैं, तो वही थैंक यू आपको मैम। बता आप, रहे हैं। आप आपकी स्थिति बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है स्थिति। अकेले ध्यान करने और ग्रुप के के साथ ध्यान करने में बहुत फर्क है। हाँ हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मतलब ये तो मैं फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस है, और अच्छा भी लगता है कि अब हमारा शेयरिंग भी कर लेते हैं हम लोग। भी आपसे जुड़ के बहुत अच्छा लग रहा है गार्गी, मतलब कि हाँ, हमेशा मुझे एक्टिव बहुत रहती खुशी हो हैं। रहा है। हाँ एक्टिव रहती हैं बहुत हम। तो ठीक है मेरे दोस्तों, पास लगता है किसी को मैं मैं शेयरिंग कुछ नहीं है। बोलना चाहूंगी। हाँ मेरे रश्मि। पास क्या है, मैंने जिन लोगों को इस ग्रुप से जोड़ा ना, उनके फोन आते हैं तो वो इतने खुश होते हैं ना। मतलब यहाँ नहीं बोल पाते, अभी उनका इतना विशुद्धि चक्र नहीं खुला है कि वो सामने वीडियो खोल के बोले, लेकिन फोन पे जरूर बोलते हैं कि इतना मजा आ रहा है हमें, इतना अच्छा लग रहा है और ये हमेशा चलता रहे। और इतने एक्साइटेड रहते हैं ना कि कब क्या आ रहा है। मतलब जरा सी कुछ कमी हो जाएगी तुरंत फोन करेंगे, अरे आज मेरा वीडियो नहीं खुला, या आज मेरा ऑडियो नहीं हुआ, आज ये नहीं हुआ। फिर मैं उनको समझाती हूँ कि नहीं हो जाएगा, टेंशन नहीं है। पर खुश बहुत है क्योंकि सारी हम जैसी लेडीज हैं। तो वो क्या, जैसे घर पे अकेले रहते हैं तो इस टाइम उनको ऐसे बैठ के हम अपन जैसे बात कर रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं, तो उन लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है और फोन करके बता भी रहे हैं। बस यही मैं बताना चाहती बस बहुत अच्छा ध्यान ऐसी चीज है रश्मि। ना, हर एक को फायदा तो होना ही होना है। जो अगर रेगुलर रहे, ईमानदारी के साथ अगर इसमें जुड़े रहे, उनको फायदा तो होना ही है। विश्वास पहले बनाए रखना है और कंटिन्यू रहेंगे तभी हो पाएगा। नहीं तो ये नहीं कि वो आज किए या यूट्यूब से किए या कभी और किए। और ग्रुप की एनर्जी जो इतनी पावरफुल एनर्जी होती है, आप बाद में फिर कर लो वो अलग होती है, लेकिन जब ग्रुप में जुट के करते हो ना, उसकी एनर्जी एक अलग सी एनर्जी होती है। और जब आप कंटिन्यू 5 6 7 दिन या 10 दिन भी लगातार कर लो तो वो डिफरेंसेस आपको समझ में आएंगे। बिल्कुल इसीलिए बिल्कुल। कहते हैं ना पत्री जी कि पिरामिड ध्यान, पूर्णिमा ध्यान और ग्रुप का जो ध्यान होता है वो 3 गुना ज्यादा एनर्जी आती है, 3 गुना ज्यादा। तो इसलिए ग्रुप में जितना ज्यादा आप जुड़े उतना अच्छा रहेगा।
थैंक यू मैम, धन्यवाद। थैंक यू। अपने तो अब सत्र को समाप्त किया जाए। थैंक यू पूनम जी, थैंक यू रश्मि थैंक जी, यू। थैंक यू थैंक यू आशा थैंक यू, हमारे जी। सारे दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ तो सारे दोस्तों दोस्तों कल को। हम लोग फिर मिलेंगे 3:30 बजे। आधा घंटा हम लोग माता का कीर्तन भजन करेंगे और फिर 4 बजे से मेडिटेशन होगा। कल का कलर हम लोगों का रहेगा नारंगी, क्योंकि हम लोग नारंगी है स्वादिष्टान। या सफेद वर्ष? अच्छा ड्रेस नारंगी या ऑफ नारंगी, वाइट, वाइट कोई भी हो। नारंगी क्योंकि मूलाधार पे ये स्वादिष्टान पे आशा जी, रहेगा ना, तो नारंगी रहेगा। मैंने तो ये कलर वाला ना नहीं मालूम था, लेकिन मैंने तो ऐसे ही पहन लिया था। मैं तो मैंने भी सोई ऐसे थी ही साढ़े पहन लिया। 3 बजे तक। अचानक नहीं, से ये नींद ना आ गई। बेनिया पिनाला पे कीजिएगा, क्योंकि अपने सारे चक्र ना इसी तरह से है। आज अच्छा, नीचे से लाल हुआ, फिर नारंगी होगा, फिर पीला होगा, इस तरह से ऊपर हम लोग जाएंगे। तो मुझे तो पता खुशबू ही नहीं चला, मैम, मेरे ग्रुप लिए तो अच्छा हो कॉन्शियसनेस गया है था ये। ये। खुशबू मैम, मैंने भी ग्रुप हाँ जी, अचानक ही पहना कॉन्शियसनेस है। है ये। सच्ची में मैं मेरा नींद खुला, मैं दोपहर में सोई थी। ऐसा लगा ना कि मतलब कोई बोला 3:30 हो गया, मैंने तुरंत बोला कि अरे आज तो गाना भी गाना है मुझे। गाना भी कौन सा चूज मालूम नहीं, बस बैठी कैमरे के सामने, जो याद आया गा दिया। लेकिन ड्रेस तो मैं नीचे ऐसे ही पहन के ऊपर ही, मतलब समझ नहीं आया कौन सा पहनूं, ऐसे ही डाल दिया। लेकिन पता नहीं था कि ये मतलब आज का ये कलर है मुझे, नहीं, ये तो कलर पता तो डाली हूं मैं, नहीं डाला गया है ग्रुप पे। दिया उस मैसेज का। अच्छा, बस ये ध्यान पता था नहीं कि दो। 3:30 बजे मुझे ज्वाइन होना है। मैसेज आज को तो मैं ध्यान अपनी मम्मी को दीजिए। भी लेके बैठा। ये मेरी सासू माँ है, आज उनको अरे पहली बार ध्यान में लेके बहुत आई बहुत प्रणाम। कैमरे के सामने आने के तो लिए। माता जी से बोलिएगा कल पुराना कोई एक गाना गाएंगी जो हम लोगों की तरफ लेकिन मैं चलता तो है। ऑफिस रहूंगी ना, मैं तो ऑफिस रहूंगी। हाँ, ऑफिस में दिक्कत रहेंगे। ये है। माता हाँ जी को कैसा लगा? हाँ, मम्मी रश्मि साथ। मैडम, अच्छा रश्मि मैडम, म- शशि मैडम है, उनसे बोलो कि कुछ बोले। कहाँ है वही नहीं वही तो बहुत नहीं नहीं नहीं, एक्साइटेड रहती माता है। जी पहले नहीं सेटिंग करेंगे, नहीं, उनको उस कैसा हाँ लगा? हाँ, मेरी हाँ हाँ मम्मी ना शरीर से मतलब बहुत सारा परेशानी है बॉडी में। हाँ तो मतलब हमने तो जब ध्यान में आया ना, तो मम्मी को बोलते थे मम्मी आप करिए आप करिए। तो अब ये ना 1-1.5 महीने से कंटिन्यू है। कैमरे में आज फर्स्ट टाइम आई है मेरे साथ। मैंने बोला आइए सामने जरा, आप भी अपना एक्सपीरियंस दीजिए क्या क्या। हाँ है कि नहीं, ध्यान से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ये कैसा आप लग रहा देख। है माता जी? हाँ बात ठीक है। ध्यान में बहुत बढ़िया लगता है। हमारे ना इस पर गोल गोल घूमने लगता है, इसको जब बताए हम। हाँ जब करती है तो। हाँ, तो इसका मतलब कि बस थोड़ा सा है, माँ जी पूरा माँ जी का चक्र खुला हुआ है, बस थोड़ा सा हाँ ध्यान बस। और करवाइए। हाँ लेकिन मैंने ना आशा जी यही बोला कि मम्मी आपके पास एनर्जी बहुत है, बस उसको एक्टिवेट करना है, क्योंकि अभी तक हमारा 5 सालों में कभी नहीं हुआ। नहीं तो मेरा हाँ, हुआ कि पूछे कि तुम लोग बैठती हो तो तुम लोग का इस पर घूमता है, तो कहने की नहीं हमको तो नहीं घूमता है, लेकिन हम जब बैठेंगे 5 मिनट के बाद फिर हमारा घूमने लगता है पूरा। छंछनाहट जैसा मम्मी को हाँ, होता है। जैसे छन 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 जैसे जनाई कुछ रेंगने लगता है, गोल गोल एकदम से। अब फिर तो दूसरे थोड़ा बार सा हमें लगता है ना खुशबू जी, ये ग्राउंडिंग भी करवाया कीजिए। जब थोड़ा ज्यादा ध्यान करेंगे ना, तो ग्राउंडिंग हाँ भी करेंगे ग्राउंडिंग ना, ना। तो हाँ, जैसे हाथों को नीचे कर ले या पैर तो जमीन पे रहेगा है। ज्यादा हाँ एनर्जी का अचानक मुझे लगता है कि फिर उनको दिक्कत न नहीं लगे। नहीं, फिर पेड़ को भी पकड़ लें तो भी पेड़ को भी फायदा पकड़ रहेगा। ले। पैर को पकड़ के अपना एनर्जी दे दें पेड़ को, या हाँ, पृथ्वी थोड़ा सा पृथ्वी तत्व को दे ज्यादा दें। एनर्जी, जैसे अपने नहीं शरीर बैलेंस होता पता है कि, तो हम लोग अपना वो एनर्जी कहीं फ्लो हाँ, कर दिया ज्यादा या एनर्जी होने से बॉडी में नहीं, बोलते हैं पानी मैं पीने बोलूं को कुछ? दीजिएगा ताकि पूरे शरीर जी में जी फैल जी जाए। मैं। माता जी, शशि आप जो बता रहे हैं ना कि मेरे सिर दीदी। में घूमता है, तो आप उसे स्वीकार नहीं कर रही हैं। एनर्जी तो आ रही है। अब मैंने मुंह में ये खाना तो करती है, खा लिया, किसी ने डाल स्वीकार दिया निवाला, पर मैं निगला करती ही है, नहीं। करती है। जब तक निगलूंगी नहीं तो शरीर में अंदर कैसे जाएगा? तो जो अभी वो उतना एनर्जी ज्यादा आ मैं रही है उसको ज्ञान नहीं है बोलिए ना। तो मेरे धीरे शरीर के धीरे। अंदर मेरी सारी नस नाड़ियों में भर जाए। तो एक जगह पे इकट्ठा हुआ और पूरा फैलने में फिर आपको आराम मिलेगा और आपके अंदर भी काम होना शुरू हो जाएगा। उसे श, स्वीकार करिए। हाँ, शशि स्वीकार दीदी भी। कुछ कहना है तो बोलिए आप अनम्यूट है। आवाज नहीं आ रही। बिना आप वीडियो ऑन किए आपको कुछ बोलना है? कैसा लग रहा है दूसरा सत्र हम लोगों का? हम लोग तो पुराने मित्र हैं। बहुत अच्छा लग रहा है मैम। क्या बोले, बोलने के लिए शब्द ही नहीं है। हम लोग बहुत तो थोड़ा कल उतना भजन, रिलेट कर पाते कल हैं, भजन के माध्यम से आप लेकिन बहुत बोलेंगे। अच्छा लग रहा कल भजन है। के सबका माध्यम सुन से रहे बोल। हैं, अच्छा अच्छा जी। हम्म। सबका सुन रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें, ज्ञान की बातें बहुत अच्छी लगती है, सही बात है।
जितने अभी भी लोग रश्मि मैम जुड़े हैं कह ना, थोड़ा अपने अभी शेयरिंग करें तो बहुत अच्छा लगेगा। रश्मि मैम अभी कह रही थी विशुद्धि चक्र, उसके बारे में हमें जानना है क्योंकि हम भी चाह के बोल नहीं पाते हैं। हाँ, अभी तो अभी विशुद्धि उससे तीन चक्र का तीन जब दिन वेट टाइम कीजिए, आएगा ना, चौथे दिन आएगा। उस दिन आपको क्लियर हो सोचते हैं जाएगा। कुछ बोले लेकिन बोल नहीं पाते हैं, एक बिल्कुल मन में ही रह खुलेगा जाता है मैम, वो बात। बिल्कुल खुलेगा। मैं देखिए भी इससे नहीं आपके सारे बोलना चक्रों ही जैसी का बंद ना कर दीजिए। एक हम बोल नहीं मैं भी पाते हैं, ये बोलना बंद चक्र कर के दीजिए। बारे हम में, बोल पाते हैं, ये बोलना शुरू कर दीजिए। जी सही मैं भी बोल रही हैं। बिल्कुल एक आपके दिन एक जैसी चक्र थी, के बारे में बताया जा रहा है। नहीं बोल तो पाती आज थी। मूलाधार के बारे में बताया, तो कल स्वादिष्टान के बारे में, ठीक है। तो आज जो मूलाधार बताया आप उस पे काम करिए, क्योंकि नीचे के जो हमारे 3 चक्र है ना, यही सबसे ज्यादा गड़बड़ है जो हमें परेशान करते हैं। बाकी ऊपर के तो वो अपना आप ही हो जाएंगे सॉल्व। तो इन 3 चक्रों पे ज्यादा फोकस करिएगा। तो एक दिन एक चक्र, उस पे पूरा कंसंट्रेट करिए। एक दिन में सारे चक्रों को इकट्ठे ले आओगे तो वो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो एक एक सही है। करके आप करिएगा। सारे तार उलझ जाएंगे फिर। चलिए तो ठीक है। हाँ, गार्गे जी कुछ कह रही हैं क्या? मैं ये बोल रही थी कि जैसे अभी मैं 5 तारीख से मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, तो मैं फिर क्या यूट्यूब पे देख लूँ क्या? क्योंकि मैं जा रही हूँ हरिद्वार ऋषिकेश। तो और ठीक फिर है, उसके यूट्यूब पे देख लीजिए। अगर जुड़ने पाते हैं तब तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर यूट्यूब पे देखिए।